बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पोर्शन 163। स्पॉटिंग द एरर का सेंटेंस है 163 में लिखा है कि स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब स्पॉटिंग द एरर में हम देखेंगे कि हमारे पास इस चार ऑप्शंस में कौन सी जगह गलती है। समटाइम्स आपको इस तरह भी ऑप्शन दिया जाता है कि तीन आपके पास ऑप्शन और ऑप्शन नंबर 4 उसमें नो एरर होता है। हम देखेंगे कि हमारे पास आया एरर है या नहीं है। अब इस एमसीक्यू में आपके पास नो एरर का ऑप्शन नहीं है। हम फाइंड आउट करेंगे कि कहां पर गलती है। तो लिखा हुआ है द कमेटी अलोंग विद सेवरल सीनियर ऑफिसर्स हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल फर्दर नोटिस। बहुत सिंपल सा है। यहां पर आपके पास एक नाउन आया है, नाउन की जगह प्रोनाउन भी आ सकता है। यहां पर आपके पास है एज वेल एज अगर आ जाए, या टुगेदर विद आ जाए, या आपके पास अलोंग विद आ जाए। यहां पर नाउन टू और प्रोनाउन टू हो, verb agrees with the first noun और pronoun in simple word, जो ये वाला सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री होगा। If this one is singular, आपका जो verb होगा it must be singular. If this one is plural, verb must be plural. अब इसको देखें, द कमेटी अलोंग, कमेटी आपके पास सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा। दूसरा पॉइंट याद रखें, हमारे पास हैव और हैज का इस्तेमाल करते हम ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन के साथ। अब ये वाला हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन है, दैट इज व्हाई वी हैव टू गो फॉर हैज। दूसरा स्टेप, कभी भी आपके पास हैज हो और हैज और इसके बाद वर्ब हो, इट मस्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कभी भी आपके पास इसके बाद फर्स्ट वर्ब या सेकंड वर्ब या वर्ब आईएनजी नहीं आ सकता। इसी तरह आपके पास अगर हैड हो उसके बाद भी आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर है हैव डिसाइडेड की जगह हो जाएगा हैज डिसाइडेड। ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग द एरर है। Next one, spot the error in the following sentence. Hardly had he entered the room when the guest started to applaud it loudly. First of all, यहाँ पर पॉइंट याद रखें, आपके पास कभी भी हार्डली आ जाए या स्कार्सली आ जाए, इसके साथ एक लफ्ज जिसको हम पीरियड कंजंक्शन कहते हैं, ये आपके पास when होना चाहिए। अगर when नहीं है इसका मतलब गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेप इसके बारे में क्या है कि हार्डली और स्कार्सली, when you have these two words in the beginning of a sentence, we have inversion cases। इसके बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर गलत होगा। हार्डली और स्कार्सली के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये वाला स्ट्रक्चर। अगर ये इस तरह होता, हार्डली ही हैड एंटर्ड, तो फिर ये हमारे पास ग्रामेटिकली गलत हो जाता। ये हमारे पास फर्स्ट है। दूसरा, आपके पास यहां पर लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट। व्हेनेवर यू हैव पास्ट परफेक्ट, it must have another verb, another tense जो past indefinite है, आप इसका इस्तेमाल लाजमी करोगे। पास्ट परफेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद had प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पर स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पर जैसे आपने देखा when the guest started is second form of verb, पहला had he entered, ये पास्ट परफेक्ट हुआ। दूसरा
पास इंडेफिनिट, देखिए पास परफेक्ट मैंने क्या लिखा है, हार्डली, हार्डली क्या लिखा हुआ है, हार्डली ही एंटर्ड, तो हैड और एंटर्ड आया, पास परफेक्ट आया। इसके बाद यहां पर आया हुआ है क्या चीज, गेस्ट, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड स्टार्टेड। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट इसमें गलती है, और वो ये है कि इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है। इन्फिनेटिव, कभी भी आपके पास इन्फिनेटिव हो, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। टू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस आया, ये गलत होगा, या टू के बाद अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, ये भी गलत होगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास गलत है, ये सही स्ट्रक्चर होगा। तो इंस्टेड ऑफ अपलॉडेड की जगह अपलॉड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में स्पॉटिंग द एरर है। 165, spot the error. Having completed the assignment on time, the teacher praised the student for his dedication. अब ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन आपके पास एग्रीमेंट है, प्रोनाउन नाउन एग्रीमेंट। अब यहां पर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल नसीर हैज डन हिज वर्क, मैंने लिखा एक दूसरा इसका, मैंने लिखा शी इज माई फ्रेंड। नाउ दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, क्योंकि नसीर के साथ यहां पर क्या होगा, देखिए ये हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपके पास इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स, ज्यादा है, तो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही है या शी है तो हमारे पास हिम होगा या हिज होगा, अगर गर्ल है तो हमारे पास हर या हर। अब अगर प्लूरल है तो हमारे पास देयर है या देयर्स, इस तरह हो जाएगा। इसमें आपके पास इंस्टेड ऑफ हिज देयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। सॉरी, इसमें स्पॉटिंग एरर है तो इसको हम ठीक करेंगे। 166, स्पॉट द एरर in the following sentence. One of the most talented players in the team have, बहुत सिंपल सा है, आपके पास कभी भी आ जाए one in the beginning of a sentence, बहुत सिंपल सा one आया, इसके बाद प्रीपोजिशन है, नाउन आपके पास प्लूरल, लेकिन ये वर्ब हमेशा आपके पास सिंगुलर। इसका आसान सा ट्रिक ये है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन है या प्रोनाउन, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव केस, और वो आपका एग्री होगा सब्जेक्टिव। देखिए इसके बाद जो लफ्ज हो जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस आपके पास ये वाला हो जाएगा, सब्जेक्टिव आपके पास सिंगुलर है, सो वी हैव टू गो फॉर सिंगुलर वर्ब। तो इंस्टेड ऑफ हैव की जगह हैज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग द एरर है। नेक्स्ट वन है डिस्पाइट ऑफ फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज ही कंटिन्यूड वर्किंग विद रिमार्केबल पैशन एंड डिटर्मिनेशन। सिंपल है, हमारे पास लफ्ज आया डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं लगता, हाँ इंस्पाइट के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, डिस्पाइट के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहां पर आपके पास स्पॉटिंग देयर ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है scarcely had she completed her speech when the audience rises to applaud her। अब यहां पर हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल सा, हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, कभी भी पास परफेक्ट आ जाए, इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो पास इंडेफिनिट होगा। पास सिंपल की जगह अगर हमारे पास या पास इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट आया तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है स्कार्सली हैड शी कंप्लीटेड, पास परफेक्ट हुआ, दूसरा है द ऑडियंस राइजेस, अब ये गलत है क्योंकि यहां पर फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में स्पॉटिंग द एरर है। 169, spot the error. Unless you do not work hard, you will not achieve success. In simple words, कभी भी आपके पास unless आ जाए
इसके बाद नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड होगा इंस्टेड ऑफ अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग द एरर है। 170 यूबिक्विटस का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पर मौजूद हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। और लास्ट एमसीक्यू है 171 मेटिकुलस। मेटिकुलस का यहां पर क्या है? केयरलेस है एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास हो जाएगा वेरी केयरफुल, लेजी। तो मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत एहतियात से, गौर से किसी को हमारे पास देखना। तो आपके पास क्या है? मेटिकुलस केयरफुल को कहते हैं, बहुत ज्यादा मोहतात। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।